का एक तरीका हुआ, किसी को 10 कोड़े की सजा दी जा रही है, कल बिना बात की, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा काम कर रहा है, पर नहीं तेरे को भाई 10 डंडे लगेंगे, और उसको कह दिया जाए नहीं ये 2 डंडे कम कर दिए हमने तो 8 डंडे में तेरे को मारेंगे, तो क्या डंडे तो 8 जब भी लग रहे, दर्द तो जब भी हो रहा है, या 8 डंडे लगने से थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। जैसे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर कटौती की, जिसके बाद से लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हो पेट्रोल देवता की, जय हो महंगाई देवता की। जैसे कि केंद्र सरकार ने अभी कुछ समय पहले पेट्रोल और डीजल में कटौती की, जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि ये जानबूझ के किया गया है कि चुनाव है, विपक्षी पार्टी हमला भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो आम जनता को तो फ़ायदा ही हुआ है। नहीं, आप मेरे को बताओ, आप कह रहे हो कटौती की गई है, फ़ायदा हुआ है। 100 रुपये का पेट्रोल में 10 रुपये कम कर दिए जाए, 90 रुपये में क्या फ़ायदा हुआ? और जबकि मिलना चाहिए 60 रुपये का, आप 50 रुपये बढ़ा के किसी की मान लो आप किसी की 50,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी 25,000 रुपये तनख्वाह कम कर दो, और उसके बाद 5,000 रुपये बढ़ा के 30,000 रुपये तनख्वाह कर दो, तो कह दो कि भैया आपकी 30,000 बढ़ा दियो, वो 5,000 रुपये बढ़ा दी तनख्वाह। तो यही हुआ है, 50 रुपये पेट्रोल के रेट बढ़ा के 110 रुपये पेट्रोल करके डीजल करके। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मेरा थोड़ा सा 10 रुपये कम कर दिए हैं। आज भी अगर आप पेट्रोल डीजल के देखेंगे तो कहीं भी आप जाओ, जनता त्रस्त है। 90-95 रुपये का रेट बता रही, क्यों करे कम? उपचुनाव हुए थे अभी कुछ दिन पहले, रिजल्ट आया है, सरकार को बीजेपी को ज़्यादातर जगहों पे बुरी तरीके से हराया गया जनता ने, इसीलिए इन्होंने तुरंत प्रभाव से। अब इससे पहले कहते थे केंद्र सरकार, मैं तो धन्यवाद करूंगा, और मैं आपकी बात मान रहा हूँ, धन्यवाद करूंगा कि भैया ये तो पता चला कि केंद्र सरकार कम कर सकती है। अब जब कम कर सकती है, पहले से रोना रोते थे कि भाई नहीं हम नहीं कर सकते, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चला गया। अरे कैसे, फिर अब तुमने कैसे कर दिया? तो जनता अब समझ गई है, जनता आपने समझ लिया है। अब जैसे 10 रुपये कम करे, आपके हाथ में है 50 रुपये कम कराना भी, तो आप समझो, और 50 रुपये का पेट्रोल हम डीजल हम कराएं, और सारी जनता को राहत पहुंचाने काम करेंगे। एक मिनट, मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़े से विराम लगाना चाहती हूँ और आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर जहाँ 100 रुपये मिल रहा था, वहाँ पे 10 रुपये कम है, तो थोड़ी बहुत तो जनता को अगर वो 100 रुपये वैसे के वैसे रह जाता, तब जनता को कितना फ़ायदा मिलता? नहीं, जनता को तो कोई फायदा तब भी नहीं मिल रहा, अब भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ ना, 90 रुपये 10 रुपये का उसमें क्या फायदा हो जाएगा? 50 रुपये 60 रुपये का इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे सत्ता में, 30 रुपये का 35 रुपये का डीजल पेट्रोल देंगे। कि अगर किसी किसान का फसल 50% बर्बाद हो गया, तो उसको मतलब वो फसल 50% को 60 रुपये में बेचा गया। जैसे कि 50 रुपये में बेचता 50%, लेकिन उसको 60 रुपये में बेचा, लेकिन उसको बढ़ा के 70 कर दिया गया, फिर उसको 65 पे ला दिया गया, तो क्या गलत हो गया? नहीं, 65 पे आप मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को मान लो, जिस चीज़ का बढ़ना ही नहीं है, किसी चीज़ का एक स्टेप बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट कम है, 50 रुपये 60 रुपये रेट रहना है, उसको 100 रुपये कर दिया जाए जब, और उसके पास 5 या 10 रुपये कम करके, सिर्फ ये तो लॉलीपॉप वो, ये तो बहाना लोगों को बरगलाने का, लोगों को भ्रमित करना। तो जब भी 8 और 10 में फ़र्क होता है। बिल्कुल फ़र्क है। तो आपको अगर मान लीजिए कि आपको 1 रोटी मिल रही है और वहाँ पे आपको 1.5 रोटी मिल जाए, तो आपको फ़ायदा ही दिखेगा ना। तो आप बताओ कि 1 डंडा लगा, उसमें दर्द होता नहीं होता? आप बोल रहे हैं कि नहीं, सरकार ने ये सही नहीं किया, केंद्र सरकार ने 10 रुपये कम किया, उससे लोगों को कोई मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन लोगों को अगर 100 रुपये दे रहे थे, वहाँ 10 रुपये कम, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो राहत है। इस पर विपक्षियों को, चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, चाहे किसी भी लोगों को सवाल उठाने से अच्छा कि ये देखिए कि जनता को कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। अरे आपको मैं बता रहा हूँ कि फ़ायदा, मान लो 50 रुपये की कोई चीज़ है, उसको 100 रुपये में बेच के फिर उसको 90 में बेचा जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि 10 रुपये कम करा है, थोड़ा बहुत हो सकता है किसी को, लोगों की रोज़गार कम हुआ है, लोगों की आमदनी कम हुई है, तो ये कोई राहत नहीं है। आप देखेंगे रसोई गैस जो के तो बने हुए हैं, आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये के आसपास मिल रहा है। जीएसटी में लाने का इन्होंने वादा किया था, जीएसटी में आज तक राज्य को जीएसटी भी नहीं मिला है। ये कहते हैं कि राज्य सरकारें कम कर दे, राज्य सरकार ये कह रही है हमें हमारा जीएसटी का हक दे दो तो हम कुछ कम करें, ना तो उनका
जीएसटी मिल रहा है, ना इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी मिला रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हाथ में था, अब इन्होंने कैसे केंद्र सरकार ने कम कर दिया। तो हमारा कहना ये है कि जब ये हारने लगते हैं तो अपने आप सारे रेट कम हो जाते हैं। अभी उपचुनाव हारे हैं और आने वाले यूपी, पंजाब और अलग राज्यों के जो 5 राज्यों के चुनाव, उनको देखते हुए, जैसा कि आपका भी सीधा सीधा विवरण था कि क्या ये राज्य के चुनाव आ रहे हैं, मैं कहता हूं कि राज्य के चुनाव और उपचुनाव की हार दोनों का इनको अच्छा चाबुक लगा है। उस चाबुक के डर से इन्होंने ये 8-10 रुपए कम करे हैं। अगर थोड़ा सा जनता और स्टिक हो जाए, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम सीधे के सीधे हर आदमी की आमदनी से जुड़ा हुआ है, हर आदमी की जेब से जुड़ा हुआ है, तो इनको कम करा जाए। और आगे जो देश को चलाने के लिए आम आदमी का सहारा बहुत जरूरी होता है। आज पेट्रोल पंप पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पेट्रोल पंप का मालिक से लेके आम जनता तक रो रही है। तो ये कम करने चाहिए, ना तो जीएसटी में लेके आए इसको, जो होएगा देखा जाएगा, जीएसटी में लाएंगे नहीं है। तो आज 74% से 75% से लेके कुछ जगह 100% तक टैक्स की वसूली की जा रही है, और जीएसटी में 28% से ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये कैसे ले आएंगे जीएसटी के अंदर? जीएसटी के अंदर प्रावधान है कि मैक्सिमम 28% आप टैक्स ले सकते हो, और आज पेट्रोल डीजल के ऊपर अगर हम केंद्र और राज्यों का जोड़ दें तो 100% से ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। जो बता रहे हैं कि जो इनको ठीक ठाक करने के बाद जो पेट्रोल डीजल की कीमत पड़ती है वो 30 से 35 रुपये है, और आज ये 100 रुपये का बिक रहा है। बताओ कितना हो गया? 200% हो गया मेरे हिसाब से। तो हमें लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम और ज़्यादा कम करके जनता को राहत दी जाए। और ये जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद अब ये यूपी और पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है थोड़े और भी कम हो सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल का दाम 90 रुपये है तो उसको कम किया जाए, लेकिन मेरा ये मुद्दा है कि जहाँ 100 रुपया था वहाँ 90 रुपये आया, तो कुछ तो जनता को राहत मिला। ये मेरा मुद्दा है कि 60 रुपये तक तो आना चाहिए, 50 रुपये तक वो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो अगर जनता अपना दिखाएगी रूप तो केंद्र सरकार शायद वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन मेरा मेन मुद्दा ये है कि जहाँ 100 रुपया बिक रहा था वहाँ अगर 90 रुपया हो गया, तो विपक्षियों को इसमें क्या गलत लग रहा है? विपक्षी तो कोई कुछ कह नहीं रहा, वो तो कह रहे हैं ठीक है भाई, आपने उपचुनाव हारे और उसके बाद जनता को 10 रुपये का राहत दिया तो अच्छी बात है, कुछ तो राहत मिली। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर इसमें थोड़ी और राहत दी जानी चाहिए। हाँ, कुछ राहत मिली है भाई आपको। ये आप मान लो जिसको 500 रुपये का पेट्रोल डलवाएगा उसको थोड़ा बहुत और ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे कृषि के क्षेत्र में थोड़ी सी राहत मिल सकती है, सामान ढुलाई में थोड़ी राहत मिल सकती है। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ इसमें, पर और थोड़ी सी इसमें राहत दी जानी चाहिए। जैसे कि हमने आज की न्यूज़ में आपको बताया कि केंद्र सरकार के तरफ से पेट्रोल और डीजल के कटौती में जो कटौती हुई थी उसमें आम जनता को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन आम जनता का ये रहा है कि लोग इससे थोड़ा और भी ज़्यादा कम हो, ताकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जब महंगाई बढ़ती है ना, तो अब हमारे साथी भी हैं मौजूद, सभी लोग आजकल इसका सपोर्ट भी करने लगे हैं। मतलब ना, महंगाई का सपोर्ट करने वाले लोग भी उतर आए हैं, और जो बढ़ चढ़ के कहते हैं कि नहीं हम तो चाहे 200 का होगा तब भी लेंगे, सिलेंडर 5000 का हो जाएगा जब भी हो जाए लेंगे, पर उनको कोई लेना देना कुछ, मतलब ऐसे तर्क बेतरक हैं, वो आम जनता और किसानों और उनके ऐसा लाइन काटना चाहूँगी कि चाहे बड़े या छोटे, कोई आज के डेट में नहीं है जो इस महंगाई से मार नहीं खा रहा है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सीधा सीधा असर उसके घरेलू पर दिखता है, और जब सबसे ज़्यादा घरेलू लोग परेशान होते हैं, जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा शामिल होती हैं, और महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन दिक्कतों का सामना करना कि इतने में घर चलाना है, कैसे चलाना है, उनकी दिमाग पे या देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।